एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष नदीम अख्तर के बयान पर बायसी विधायक कार्यकर्ता हुए आक्रोशित। कहा, एआईएमआईएम की कोई पार्टी नहीं बल्कि यह मुसलमानों का एक संस्था है जो हमेशा भाजपा का बी टीम के रूप में कार्य करती है और मुसलमान बहुत क्षेत्र में ओवैसी आकर इमोशनल ब्लैकमेल कर अपना सीट बनाने का प्रयास करते हैं। जिला अध्यक्ष एमआईएम के इस बात का खंडन करता हूँ और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि माननीय विधायक पर ऐसी टिप्पणी कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। माननीय विधायक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको जो सियासत है वह विरासतों में मिली है। उनके पिता स्वर्गीय सैयद मोइनुद्दीन साहब भी 2 बार और राष्ट्रीय पार्टी से विधायक रहे हैं। बायसी की जनता ने एक बार नहीं उन्हें 2-2 बार मौका दिया है और माननीय विधायक खुद बगैर सिंबल के निर्दलीय भी एक बार विधायक जीते हैं। तो उनका कहीं से भी ये कहना कि उन्हें कोई नहीं जानता था और वोट नहीं है, ये कहना कहीं से। आज आजादी के बाद अगर पंचायत चुनाव में उन्हें देखें तो माननीय विधायक का परिवार आजादी के बाद जब से भी पंचायत चुनाव हुआ है तो उनके परिवार के लोग आज तक एक भी चुनाव में नहीं हारे हैं। चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो समिति का चुनाव हो। उन्होंने मुखिया का भी प्रतिनिधित्व किया है और यह प्रखंड प्रमुख का भी प्रतिनिधित्व किया है। उन्हीं के भाई जनाब सैयद महमूद अशरफ साहब जो है लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और एक बार नहीं, जो भारत की जो रूलिंग पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से 2 बार रहे हैं। तो ये कहीं से भी कहना, और हम ये कहेंगे कि कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी किसी के बारे में बोल सकता है, लेकिन ऐसी टिप्पणी जिस टिप्पणी का कोई मतलब ना हो, इंसान को उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी बातें उनको शोभा दे और मयारी गुफ्तगू होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि 15 वर्षों से विधायक का घर में रोशनी नहीं था। ये तो बचकानी हरकत है। नदीम साहब कहीं न कहीं जो है वो नए अध्यक्ष बने हैं और कहीं हम हमारे खुशी के वो मतलब उत्सुकता में ऐसी बयान दे रहे हैं। उन्हें सोच समझ करके बयान देना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर बने हैं, आप पहले जैसे आदमी नहीं रहे। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप पर जिम्मेदारी है। आपकी एक बातों को बायसी की आवाम भी देख रही है। माननीय विधायक के चाहने वाले सिर्फ बैरिया के नहीं है। बायसी विधायक को अभी सिर्फ यानी कि बायसी विधानसभा नहीं, पूरे सीमांचल में उनकी नजर है और बिहार जो है यानी कि माननीय विधायक को अभी एक दिख रहे हैं। तो इस तरह का बयान जो रोशनी आज माननीय विधायक जो है एक कोई आम परिवार से नहीं है, वो जमींदार परिवार से आते हैं। 1-2 बीघा नहीं, 1000 बीघा उनके परिवार को जमीन है। तो ये कोई जो ये माननीय विधायक का एक मैं जुमला कोट कर देता हूँ, वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधायक हो या कोई भी, अगर जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा खैरात है, तो वो हमेशा वो मान करते हैं जनता जिसे खैरात देती है। आज वो क्या करेंगे, चुने हुए हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है जनता को फिर वो अच्छा लगे, फिर करे, वो थाना का दलाली करे, वो शराबी का दलाली करे, वो जुआरी का दलाली करे, उससे बेहतर उसके पास कोई अफसर नहीं है। क्योंकि सैयद रुकनुद्दीन अहमद गरीबों का, अमीरों का, फकीरों का, जब का ये साथ लेके चलने वाला है, लेकिन जलाल को साथ लेके चलने वाला नहीं है। क्या कहा जा सकता है कि जब उसे विधायक जी निकाल दे यहाँ से, इसलिए वो बौखला रहे थे? हाँ, बौखला गया है, कमाई बंद हो गया है, ट्रक का धंधा कर रहा था, थाना का दलाली कर रहा था। ये ताज जो खिलवा रहा था, कहीं भी 25,000 टका DSP के नाम से, 15,000, 10,000 टका अपने नाम से एक रात का ले रहा था, वो बंद हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। नदीम साहब बौखलाए हुए हैं, दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। नदीम साहब अपने आपे से बाहर हो गए हैं। नदीम साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि नदीम साहब जब पंचायत चुनाव लड़े थे, नदीम साहब का वोट के लिए हम उसके पंचायत में गए थे। नदीम साहब के नाम को सुनते ही वहां के लोग थूक रहे थे नदीम साहब के ऊपर कि ये साहब इस काबिल नहीं है, जिसको आप सरपंच का उम्मीदवार कह रहे हैं, ये इस लायक नहीं है। इसलिए कि नदीम साहब का काला धंधा सबके सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, आया है। उसके काले करतूतों को सब जानते हैं। नदीम साहब को अपनी औकात का भी पता नहीं है कि हमारे माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के ऊपर अभद्र अशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सैयद रुकनुद्दीन की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। सैयद रुकनुद्दीन एक ऐसे लाल का बेटा है कि जिसको सिर्फ 22 ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की आवाम, पूरे बिहार के लोग जानते थे।
कि सैयद मोइनुद्दीन क्या चीज है। सैयद मोइनुद्दीन राष्ट्रीय पार्टी से भी जीते और इंडिपेंडेंट भी जीते। वैसे ही सैयद रुकनुद्दीन अहमद आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी जीत करके दिखाए हैं और पार्टी से भी लड़ करके दिखाए हैं। उनको हराना ये कोई मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं है। सैयद रुकनुद्दीन एक सीमांचल का किला। नदीम अख्तर साहब जो नए नए अभी जिला अध्यक्ष बने हैं AIMIM के, उनका ये बयान देना कि माननीय विधायक अगर इस पार्टी से नहीं लड़ते तो 5 से 10 हजार वोट में सिमट जाते। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जब चुनाव लड़े थे 2015 में, उस वक्त महागठबंधन का लहर था, उसके बावजूद माननीय विधायक को 25,000 वोट आया था, जो हमेशा भाई नदीम साहब है उसको बहुत दूर तक सोचना चाहिए कि जनाबे भाई सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो प्रेजेंट विधायक है वैसी के, वो क्या है और क्या थे। कोई नया तो विधायक है नहीं वो। उनके अब्बा हुजूर 2 टर्म विधायक रह चुके, 1 टर्म पहले जनाबे भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब विधायक रह चुके, फिर अभी प्रेजेंट में विधायक है। और जो कह रहे हैं भाई नदीम साहब कि इतना वोट उतना वोट, अरे भाई जमाने से उसका इतिहास उठा करके देखिए ना, उसका इतिहास क्या है। और आज नया नया जिला अध्यक्ष बने हैं तो अनाप शनाप बक रहे हैं। भाई अपने को देखिए कि हम हैं क्या। देखिए, ये तो जिला अध्यक्ष जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो अपना खुद आपा खोल दिया है। उनके बारे में क्या कहें, लेकिन हम तो पहले जो पार्टी के मुखिया हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, इस बात से हमको फिक्र लगी हुई है। उन्होंने वादा करके किया था हर 6 महीने में हम सीमांचल आएंगे, लेकिन जब तक NDA की सरकार रही तब तक वो सीमांचल की तरफ देखा नहीं। और हमारे चारों विधायक के जाने के बाद राजद में जब NDA की सरकार खत्म हो गई तो उनको खुजली लग गया, फिर वो अपना सीमांचल का दौरा शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाली एक संस्था है। जो आए हैं ये क्या कहते हैं बरसात, तो यही कहेंगे जो नदीम भाई जो जिस तरीके से सैयद रुकनुद्दीन साहब के प्रतिपक्ष जो भी इसका बयान दिया है, ये बिल्कुल ही घटिया तरीके का बयान है उसका। ये बयान का कोई मुद्दा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है बिल्कुल कुछ, जो इस तरीके का बयान देते हैं वो। तो सैयद रुकनुद्दीन कोई मेढक नहीं है जो छिपा हुआ है, उसको आज ही कोई आदमी को पहचान रहा है। तो सभी 22 प्रखंड के एक बच्चा सैयद रुकनुद्दीन को जानते हैं।